एवरीवन, खुरम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। सो आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्रॉयलर चिकन करी की रेसिपी। ये वीडियो मेरे पास 2-3 महीने से था और मैं श्योर नहीं थी कि मैं इसको अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, बट मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सबका रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि आप सबको मणिपुरी स्टाइल चिकन करी देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हो ऑयल गर्म हो गई है और ऑयल गर्म होते ही हमने डाला है तेज पत्ता, उसके साथ में डाली है प्याज। हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे इसे। उसके बाद डाल देंगे 2 टीस्पून साबुत जीरा, थोड़ा सा इसे भून लेंगे जीरा के साथ में। उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे इसमें अदरक, 2 इंच के करीब अदरक हमने कूट के डाले हैं। थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट जैसा, ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन, 15 से 16 लहसुन की कलियां यूज की गई है और इसको फ्रेशली ग्राउंड किया गया है। अगर आप चाहो तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हो। फ्रेशली कुटा हुआ यूज करने से लगता है कि इसका स्वाद जो है और ज्यादा अच्छा आता है, बाकी आपकी मर्जी है। इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे चिकन। 3 केजी चिकन है, इसको हम लोग हाई फ्लेम में अभी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि चिकन को शॉक लगे और इसका मॉइस्चर निकल के आ जाए। 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेने के बाद अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम मीडियम और इसको एक ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में आप खोल के चेक करते रहिएगा ताकि नीचे इसका लग न जाए। ब्रॉयलर चिकन का जो कुक टाइम है वो ब्रॉयलर चिकन के कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग इसे टाइम दे के बनाएंगे, तब जाके इसकी टेस्ट जो है अच्छी आएगी, अच्छी से पक पाएगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक और अभी इसको फिर से ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। 40 मिनट जैसे हो चुके हैं चिकन को पकाए हुए। अब इस स्टेज पर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे वाइल्ड कोरिएंडर। मणिपुरी स्टाइल चिकन करी अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें वाइल्ड कोरिएंडर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ्लेवर जो है एकदम ऑथेंटिक बना देता है, बहुत टेस्टी लगती है। चिकन को हमको भूनते रहना है, कभी कवर कर देनी है और कभी खोल देनी है ताकि ये अच्छे से भी पक पाए और इसके नीचे भी ना लगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन खोल देंगे और ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में यहाँ पे ऐड किया गया है 2 टेबलस्पून मचल, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइल्ड कोरिएंडर फिर से ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे गरम पानी। यहाँ पे 1.5 लीटर गरम पानी ऐड किया गया है। साथ ही हम लोग डाल देंगे पोटैटोज। अगर आपको पोटैटोज ऐड करना पसंद है तो ये मीडियम साइज के पोटैटोज है, 4-5 इसमें आधा आधा टुकड़ा करके ऐड किया गया है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे हाई और इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन हमारे बहुत अच्छे से पक नहीं जाते और सॉफ्ट नहीं हो जाते और आलू भी हमारे पक नहीं जाते। तो इसमें आपका लगभग 30 to 40 मिनट्स लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून चिकन मसाला और धनिया के पत्ते तो ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर से देके जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।